स्टूडेंट, कैपिटल गेंस का एक सम है प्रॉब्लम 12। ये अच्छे से देखो, इसमें टेबुलर फॉर्म में दे दिया कि एक बिल्डिंग था जिसका डेट ऑफ एक्विजिशन था May 3, 2013 और उसको बेच डाला August 21, 2019। तो हम बार बार बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग पहले हमको टाइम पीरियड देखना है कि ये बिल्डिंग कितने दिन रखने के बाद, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन और परचेस से कितने दिन बाद ये हमने सेल किया है। तो इसमें क्लियरली गिवन दैट May 2013 में ये खरीदा और August 21, 2019 में इसको सेल किया, मतलब लगभग 6 साल। तो नॉर्मली बिल्डिंग के लिए मेरा टाइम पीरियड है फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस इट्स 2 ईयर्स। सो ये 2 साल एक्सीड कर जा रहा है, तो इसको हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस करेंगे, तो इसका अंडर में आएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। अब आओ तुम सोल्यूशन में आओ, तो यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लिखा हुआ है ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग देखो 6,25,000 लिखा हुआ है, यहाँ पर है भी, क्वेश्चन में भी है, ये क्वेश्चन में भी है कि ये सेल प्रोसीड जो है वो 6,25,000 है। तो हमने यहाँ पर सेल कंसिडरेशन लिख दिया 6,25,000। अब तुम लोग को बताया कि यहाँ पर 2 चीज़ होता है, लेस कॉस्ट एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो वी शुड यूज़ दी इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए हम लोग को एक टेबल याद रखना पड़ेगा। देखो हमने ये टेबल देखो, ये टेबल में नीचे एकदम देखो, नीचे देखो इसका ईयर दिया हुआ है। ये देखो नीचे एकदम देखो 2001 to 2000 सबका ये इंडेक्स हमको याद रखना पड़ेगा, कॉस्ट इंडेक्स हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये 2001-2 से स्टार्ट हुआ है, 2001-2 से लेके यहाँ पर देखो 2008-9 और लास्ट तक 1920 तक मेरा ये दिया हुआ है। तो 1920 का हमेशा याद रखना, क्योंकि हम लोग जो सेल करेंगे, जो एसेट सेल होता है वो हमेशा 1920 का ही होता है। 19-20 में इसका सेल है, इस सेल करते हैं तो उसका इंडेक्सेशन है 289। अब हम लोग सम में चले जाते हैं, सम में आके देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो सिंपल देखो, इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन का क्या फॉर्मूला था। इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन का फॉर्मूला था कॉस्ट जो है वो इनटू करंट ईयर इंडेक्स। सो द करंट ईयर इंडेक्स कैसे पता लगेगा, और डिवाइडेड बाय परचेज ईयर इंडेक्स। तो इस कौन सा ईयर में ये परचेज किया था, May 2013। तो May 2013 का मतलब ये होता है 13-14 फॉर द ईयर 13-14। तो 13-14 में हम लोग को क्या इंडेक्सेशन था और 1920 में, और इसको बेचा कब देखो August 21, 2019, मतलब ये 1920 19-20 में इसको कितने में बेचा है। तो इसमें फिर से एक बार हम लोग जाते हैं, फिर से एक बार ये इंडेक्सेशन में जाते हैं और देखो 1920 में मेरा दिया हुआ है 1920 में मेरा दिया हुआ है देखो 289। और ये कब खरीदे थे हम लोग, खरीदे थे May 2013, मतलब कौन सा ईयर फाइनेंशियल ईयर हो रहा है 13-14। तो देखो 13-14 में इसका कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो आराम से दिया हुआ है 13-14 में है 220। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3,50,000 डिवाइडेड बाई कौन सा करेंगे, डिवाइडेड बाई परचेज ईयर। तो परचेज ईयर मतलब 13-14 का इंडेक्स कितना था 200 डिवाइडेड बाई 220 इंटू हम लोग का करंट ईयर जो 1920 का कितना है 289। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये डिवाइडेड बाई 220 इंटू 289 जो इंडेक्स आया। तो नॉर्मली क्या होता है कि 3.5 लाख हम लोग 13-14 में खरीदे थे, उस टाइम हमने पैसा इन्वेस्ट किया था 3.5 लाख, लेकिन अभी जो बेच रहा है फॉर द ईयर 1920 उस ईयर में अभी इसका क्या बोलते हैं मॉनिटरी वैल्यू बढ़ जाता है, प्राइस इंडेक्स होता है। ये तो पता ही है कि जो 10 साल पहले जो हम लोग खर्चा करते हैं अभी तो उसका खर्चा कैसे होगा। इस लेवल में करंट ईयर लेवल को लाने के लिए हमको ये इंडेक्सेशन करना पड़ता है, इसको ही इंडेक्सेशन कहते हैं। तो इंडेक्सेशन करके देखो ये 3.5 लाख बन गया 4,59,773। तो 6,25,000 मेरा सेल प्रोसीड्स है, मतलब बेच के हमने कमाया, और उसका कॉस्ट इंडेक्स 3.5 लाख लेस नहीं होगा, 3.5 लाख लेस नहीं हो, लेस कितना होगा 459। इससे हम लोग का इनकम थोड़ा
कम हो जाता है। तो इसका कैपिटल गेंस आया, बिल्डिंग बेच के कैपिटल गेंस आया मेरा 1,65,227। नाउ लेट्स मूव टू अनलिस्टेड शेयर्स। तो अनलिस्टेड शेयर में भी देखो कि ये जुलाई 21, 2012 में खरीदे और इसको बेचे कब, सितंबर 2019 में, मतलब इसका भी 7 साल गैप हो गया। तो अनलिस्टेड शेयर के लिए भी 2 साल था, तो 2 साल एक्सीड हो गया, मतलब इट इज़ ऑल्सो कम अंडर द इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। सो इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस देखो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट से किए हैं, सेम कॉन्सेप्ट एकदम कि सेल ऑफ शेयर्स। तो सेल ऑफ शेयर कितना है, 2,12,000 में हमने सेल किए, यहाँ पर लिखा ही है। और ये शेयर कितने में खरीदा था, 50,000 में। लेकिन 50,000 नहीं होगा, क्योंकि 50,000 तो खरीदे थे कौन सा ईयर में, ये जुलाई 2012 है, मतलब 12-13 में। तो 12-13 में हमने 50,000 खरीदा। अभी 19-20 में उसका वैल्यूएशन क्या होगा और इंडेक्सेशन क्या होगा, इसके लिए फिर हम लोग को इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 50,000 है इंटू 289, ये तो एकदम बराबर 289 हम लोग का हो गए, क्योंकि हम लोग को असेसमेंट ईयर 2021 और प्रीवियस ईयर 1920। तो 1920 का इंडेक्स हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे 289, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। और डिवाइडेड बाई कौन सा ईयर होगा, परचेज ईयर होगा। तो लिस्टेड शेयर्स के लिए परचेज कौन सा ईयर है, ये है 2012 एंड 13। सो 2012-13 में इसका इंडेक्सेशन कितना था, मतलब 12-13 में। तो देखो 12-13 में इसका इंडेक्सेशन था 200, 12-13 में इसका इंडेक्सेशन था 200। तो यहाँ पर देखो हमने 200 से ही डिवाइड किया। सो 200 से डिवाइड करने से मेरा कितना आया, इसका वैल्यू 72,250। तो 2,12,000 से 72,250 माइनस किए तो बचा 139,750। तो बिल्डिंग और लिस्टेड शेयर बेच के टोटल कैपिटल गेन किया हम लोग 3,04,977 रुपया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कैपिटल गेंस करेंगे और इसी तरह से हम लोग टाइम गैप देख के हम लोग निकालेंगे कि वेदर इट इज़ अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। नॉर्मली मैक्सिमम लॉन्ग टर्म ही होता है और लॉन्ग टर्म में हम लोग का इंडेक्सेशन यूज़ करना पड़ता है। तो स्टूडेंट तुम लोग को समझ में आया होगा, ये वीडियो बार बार देखो, अगर समझ में नहीं आए तो हमको मैसेज करना। थैंक यू सो मच।